तो मेरे लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम उसकी दो एप्लीकेशन देख चुके हैं, ठीक है, फॉर हॉलो सिलेंडर और फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन सोलेनॉइड के बारे में। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड में, और बेसिकली हमारे पास चार एप्लीकेशन होती है सोलेनॉइड, और उसके बाद है टोरॉइड। तो हम टोरॉइड की बात नहीं करें क्योंकि अभी CBSE के हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और CBSE ने टोरॉइड को डिलीट कर दिया सिलेबस से। तो हम बात करते हैं सोलेनॉइड के। सोलेनॉइड क्या होता है? अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली wound in the form of helix and its length is very large in comparison of its diameter। मतलब क्या होता है, जो हमारा सोलेनॉइड होता है ये हेलिक्स फॉर्म में होता है। हेलिक्स मतलब आपका ये होता है हेलिक्स, ठीक है। और अगर हम इसे स्ट्रेच कर दें तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी कंपेरिजन टू डायमीटर, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग क्यों? ये जो वायर्स होते हैं, इन वायर में होता है कि करंट मूव कर रहा होता है, तो जैसे जैसे इसमें करंट फैल रहा है, करंट के अकॉर्डिंग हर वायर अपने पैरेलली एक और वायर से क्या क्लोज है, ऐसे ऐसे मुड़ के। तो दोनों वायर क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही हैं। वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपस में मिलकर। नेक्स्ट होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड और टोरॉइड। स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने हेलिक्स फॉर्म बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड है। और अगर मैं इसके दोनों एंड्स को एक सर्कल में मिला के ऐसे निकाल दूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ के दोनों वायर को ऐसे, हमें इन्हें क्लोज नहीं करना है, ठीक है, ओपन रखना है। क्लोज कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओपन रखना है तभी करंट फ्लो होगा, और ये हो जाता है हमारा टोरॉइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड। ये इसकी डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। बाकी जो हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो उसमें इतना ही आता है कि हेलिक्स फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म करंट को मेंटेन करने, लाइक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करता है। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और टोरॉइड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर हम आगे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड की। तो इसमें पहले कुछ कंसिडरेशन है। आपके पास एक वायर है जिसमें हमने एक, लाइक आपके पास एक पाइप है, इस पर हमने वायर को ऐसे वाउंड कर रखा है हेलिक्स फॉर्म में। उसमें करंट पास हो रहा है I, और हमें करना क्या है? हमने इसके अराउंड एक रेक्टेंगल मान लिया ऑफ लेंथ L और ब्रेथ B, ठीक है। तो लेट देयर बी n टर्न इन द लेंथ ऑफ L ऑफ सोलेनॉइड। मतलब हमने जो इसमें बार बार इस पर बाउंड किया हुआ है ये n टाइम्स है, जिसका लेंथ क्या है? L है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाएगा n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई L, जो उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे करना क्या? आपके पास वायर है, वायर पे करंट वाली वायर क्या है? बाउंड हो रखी है। हमने ये रेक्टेंगल माना, लेंथ L है, ब्रेथ B है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैसे निकालेंगे? सेम अगेन राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल से क्या आ रही डायरेक्शन? आपका राइट से लेफ्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो L है, यानी कि B और DL के बीच जो डायरेक्शन आता है, जो हम बात करते हैं B डॉट DL की, तो डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में मतलब अगर कॉस थीटा में थीटा 90 हो जाए तो आपका B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि DL लेंथ है, लेंथ 0 नहीं होती। और अगर थीटा 0 हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर मैं बात करूँ इस वायर के बाहर की तरफ, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी। अभी जो मेरा ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन है, ये आपस में क्या है? ये वाली डायरेक्शन AD और CB, ये क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। और ये जो लाइन है ये कैसे जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रही है। एंगल कितना हो गया? 0 या 180। यहाँ पे कितना आएगा? B कुछ आएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ACL को, क्योंकि I इनक्लोज कितना आ रहा है? NI। N क्यों? नंबर ऑफ टर्न। हर टर्न में कुछ I करंट है। I यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे I आ गया, और ये N टाइम है। तो N टाइम करंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार ये सेम वायर इनक्लोज हो रहा है, जैसा हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ACL का यूज। ACL होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज, ठीक है। तो म्यू नॉट के साथ जितना टाइम्स करंट उसमें इनक्लोज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हुआ है। रेक्टेंगल के चार क्या हो गए? ये चार फेसेस हो गए, 1 2 3 4। तो B डॉट DL हमने 4 बार प्लस कर दिया इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज। ये 4 बार क्यों करा है? एक बार AB के लिए, फिर BC, फिर CD, फिर DA। देखो AB कहाँ है? AB ये है जो मैंने डॉटेड बनाया हुआ है। AB इस वायर के अंदर है, तो ऑफकोर्स उस पर कुछ करंट आएगा। तो AB क्या हो गया? B डॉट DL इक्वल्स टू BDL कॉस 0 डिग्री। ये 0 कैसे आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो B डायरेक्शन है उसके साथ इस लाइन का एंगल कितना बन रहा है? तो DLBC डायरेक्शन में, BBC डायरेक्शन में थीटा हो गया 0 AB वाले में। तो यहाँ से आ जाएगा B डॉट DL। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहली ये है,
चारों का आपका सम आएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज। सेकंड बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी डी एल कॉस 90। अभी हम बात करें ए डी की और बी सी की, मैंने अभी बताया ये बी के साथ एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 दोनों हो गया 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी डी की। सी डी क्या है, इस वायर के बाहर है ना, और वायर के बाहर जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम बात करते हैं एम्पीरियल लूप की या फिर गॉस थ्योरम की, तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस होता है जिसके बाहर चार्ज होने पे काउंट नहीं होता, और एम्पीरियल लूप में अगर वायर लूप के बाहर चला जाए तो काउंट नहीं होगा। तो वैसे ये सी डी लाइन क्या है, इस वायर के बाहर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ इस वायर की वजह से होती है, जो कि किसी भी पाइप पे या किसी मेटल पे वाउंड है। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका बी डी एल कॉस 90 0, क्योंकि ये यहाँ पे क्या रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइनली हमें इन सारी इक्वेशंस को इस पहली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रही है, ए बी की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अभी जो आई इनक्लोज था ये क्या था हमारा एन आई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। और जो ये आ रहा है म्यू नॉट एन आई बाई एल, तो एन बाई एल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये क्या था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल। तो ये आएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एन कौन सा स्मॉल एन, एन हमारा यहाँ पे नंबर डेंसिटी कह लो, ठीक है, डेंसिटी तो नहीं है बट ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर सोलोनॉइड। इस पर कुछ स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट क्या है, देखो पहली चीज जब हम बात करते हैं सोलोनॉइड की, तो सोलोनॉइड के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ क्या होता है एयर होता है, मतलब जो इसकी परमिटिविटी है वो क्या है एयर है, इसलिए हमने वहाँ पे यूज किया हुआ म्यू नॉट। अगर हम परमिटिविटी को चेंज करते हैं, लाइक हमने कोई और परमिटिविटी उसमें फिल कर दी है सोलोनॉइड के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन थी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और जब परमिटिविटी चेंज होती है तो उसका रेशियो होता है ये म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आएगा म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर वो परमिटिविटी है जो हम बाद में फिल कर रहे हैं, ठीक है, और म्यू नॉट हमारा क्या है एयर। तो इससे नया आएगा म्यू नॉट डॉट म्यू आर, जस्ट इसको रिप्लेस करना है इक्वेशन में, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। और ये जो हमने म्यू नॉट लिया म्यू नॉट एन आई, ये इक्वल किसके था बी के, तो हमारा नया बी नॉट आएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू आपका बी नॉट। तो जब भी हम कोई परमिटिविटी को फिल करते हैं कि सोलोनॉइड के अंदर, तो वो म्यू टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है डायमैग्नेटिक और एक आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये बातें क्या हो रही है, ये हो रही है क्या कि आप जो परमिटिविटी फिल कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, या तो आप कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल फिल कर रहे हो या फिर आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल फिल कर रहे हो। तो जब डायमैग्नेटिक फिल होगा उस टाइम पे जो आपका म्यू आर होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, और जो बी आएगा वो बी आएगा लेस देन बी नॉट। बी नॉट क्या है आपका न्यू वाला, ठीक है, जब एयर की बात होती है उसकी। जब पैरामैग्नेटिक फील होगा वहाँ पे म्यू आर आ जाएगा ग्रेटर देन 1, और जो आपका बी आएगा वो आ जाएगा ग्रेटर देन बी नॉट। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सोलोनॉइड के अंदर, जैसे जैसे आप परमिटिविटी में मटेरियल चेंज करते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंज लॉ की,